जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोअरी सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोअरी सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये सूर्य का पौराणिक मंत्र है। वेदव्यास ने इस मंत्र की रचना की है। जो लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य देने के बाद इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन का अंधकार भगवान सूर्य देव की कृपा से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2016 में सारी परेशानियां होंगी दूर। 2016 में मिलेंगी खुशियां ही खुशियां। करें 40 उपाय असरदार। साल 2016 होगा बेमिसाल। देखिए कालचक्र। तो अब तक कालचक्र में आपने साल 2016 में पैसा, प्यार, नौकरी और कारोबार और परिवार से जुड़ी खास जानकारियां जानी हैं। लेकिन अगर आपको इन सभी जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो जरूर देखिएगा आज का कालचक्र बहुत ही ध्यान से, पूरा 1 घंटा, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको 40 अचूक और असरदार उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप न सिर्फ 2016 में बल्कि आने वाले हर साल को बेमिसाल बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए ये चमत्कारी उपाय जानने के लिए। और इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए साल 2016 में ध्यान दें अपने घर के वास्तु दोष पर। कौन से उपाय से वास्तु दोष को दूर करके आप 2016 में खुशियां ही खुशियां पा सकते हैं। कौन से 40 महा उपाय बना सकते हैं आपके इस साल को बेमिसाल। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। फिजूल खर्च की आदत से छुटकारा पाने के लिए हमारे आज के सक्सेस मंत्र को आप जरूर देखिएगा। करियर में तरक्की के लिए ध्यान दें अपने खाने के तरीके पर। आज के वास्तु टिप में आपको पंडित जी कुछ बताएंगे, उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें निश्चिंत होकर कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 10 जनवरी 2016 दिन रविवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो कल सुबह 5:39 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सुबह 9:42 तक है। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। तो इस साल आपको खुशियां ही खुशियां मिले, सुख समृद्धि तरक्की आपको मिले, इसके लिए आपको साल 2016 ही अपने घर में 2016 में कुछ दोषों पर ध्यान जरूर देना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि तमाम परेशानियों से आपको सामना ना करना पड़े, क्या आपको खास करना होगा, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, सन 2016 की शुरुआत से जीवन के तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की और मुझे विश्वास है कि उन विषयों को ठीक से समझ करके अगर आप अपने जीवन को उसके अनुसार आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो काफी हद तक आपके जीवन में राहत भी मिलेगी। लेकिन आज का कार्यक्रम हमारा उन दिनों के कार्यक्रम से बिल्कुल हटकर है। आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि घर में छोटी छोटी भूल या छोटे छोटे वास्तु दोष या छोटी सी अज्ञानता किस तरह से हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे शारीरिक जीवन को और हमारे सामाजिक जीवन को किस तरह से अस्त व्यस्त कर देता है और उसको ठीक करके किस तरह से हम सुखी रह सकते हैं। आज का विषय इसी व्यवस्था पर केंद्रित है। तो आप जानते हैं जब व्यवस्था शब्द आता है तो वहाँ वास्तु शब्द भी आ जाता है। वास्तु का मतलब ही होता है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके शयन कक्ष में अर्थात बेडरूम में जहां आप सोते हैं, आपके बेड के ठीक सामने बल्ब लगा हो
या नॉर्थ ईस्ट कोने में, आपके बेडरूम का जो नॉर्थ ईस्ट का कोना है, पूर्व उत्तर का कोना है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहां कोई भारी सामान रखा हो, जैसे लोहे की संदूक रखी हो, लोहे की अलमारी रखी हो, इस तरह का यदि कोई भारी सामान रखा हो, या आपके रसोई घर में ही आपने पूजा घर बना लिया हो, तो निश्चित रूप से ये सारे विघ्न आपके धन प्राप्ति में अड़चन पैदा करेंगे। इसको ठीक करने के लिए आप अपने बेडरूम में फूलों का एक ताजा गुलदस्ता रोज रखा करिए और रात में आप उस गुलदस्ते को ढक करके रखें। अपने घर की पूर्व दिशा की दीवार पर घड़ी लगा दीजिए। दुकान या कारोबार में अगर मुनाफा नहीं हो रहा है तो अपने व्यावसायिक स्थल पर, अपने कार्यस्थल पर एक बर्तन में, मिट्टी के छोटे से बर्तन में थोड़ी सी काली मिट्टी रख करके आप दक्षिण पश्चिम के कोने में उसे रख दीजिए। और अगर संभव हो तो हर रोज नारायण कवच का पाठ किया करिए। अगर नारायण कवच का पाठ नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। पूजा जब भी आप करें, जहां भी आप करें, अगर आप गृहस्थ हैं तो आप लाल आसन का प्रयोग जरूर करें। पूजा में काला, नीला आसन वर्जित है। अपने घर और कार्य क्षेत्र में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन जानते हैं आज मिलावटी दुनिया में देसी घी की जगह चर्बियां बिक रही हैं, इसलिए तिल के तेल का दीपक ज्यादा शुद्ध होगा और वो ज्यादा गुणकारी होगा, ज्यादा असरदायक होगा। तो ये तो रहा आज के वास्तु टिप के लिए थोड़े से उपाय। अब क्या है आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में, या स्टोर रूम या बाथरूम अगर है आपके उत्तर पूर्व दिशा में, तो आप यकीन मानिए इस साल क्या हर साल आपके नौकरी और कारोबार में परेशानियां आएंगी। अगर आपने आज से ही इस दोष को दूर करने के लिए असरदार उपाय ना किया, वो मैं बताना चाहूंगा कि ये परेशानी कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। वो कौन सा उपाय है, उन उपायों को कैसे करना है, ये सब मैं आगे आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप धैर्य के साथ देखते रहिएगा कालचक्र। चलिए अब हम राशिफल का आगाज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि आज मेष राशि के जातकों को संपूर्ण रूप से पारिवारिक सुख मिलेगा। आज आप किसी की मदद कर सकते हैं। परोपकार के लिए आज आपके हाथ अनायास आगे बढ़ेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। काफी आप अंदर से संतुष्ट रहेंगे। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तांबे का बर्तन दान भी करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातक ये जानें कि शनिदेव की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है और आपके राशि पर किसी दूसरे शुभग्रह की दृष्टि न होने के कारण आपकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट दिखेगी और विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन जहां तक भौतिक सुखों की बात है, वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। बस आपको करना यह है कि आज कोशिश करिएगा सफेद वस्त्र धारण कीजिएगा। अगर घर से बाहर कहीं जाना है तो दही और गुड़ खाकर यात्रा करिएगा और महालक्ष्मी की पूजा कीजिएगा, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। जय मां विंध्यवासिनी। लंबा समय हो गया, उम्र भी हो चुकी है, लेकिन अब तक आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो परेशान न होइए। 2016 आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। अगर आप अभी से ही अपने घर में
कुछ उपाय कर लें। आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। बड़े ध्यान से देखिएगा और यदि कोई आपका रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई सगा संबंधी इस पीड़ा से पीड़ित है तो उसे भी बताने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या अब तक आपको नौकरी और कारोबार में वो सफलता नहीं मिल पाई है जिसके लिए आप हर दिन जी जान लगाकर मेहनत करते आए हैं? तो इस परेशानी का कारण और हल दोनों आप ही के घर में है। आइए इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मैं अपने प्रायः कार्यक्रमों में बताता हूँ कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्टोर रूम या बाथरूम है तो नौकरी और कारोबार दोनों ही जगह पैसों की तंगी होगी। खास करके जो मैंने अपने जीवन के अनुभव में देखा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उस जगह कुबेर भी आकर के अगर व्यक्ति को सुख देना चाहें तो बड़े असंभव की बात है कि सुख दे लेंगे। और प्रायः घरों में जहां थोड़ी सी भी वास्तु का ज्ञान नहीं है वहां ये अज्ञानता हो ही जाती है। या सरकारी फ्लैट जो बन करके मिले हुए हैं या बिल्डर ने जिनको बनाए हुए हैं उनमें अगर ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है या स्टोर रूम बना हुआ है तो व्यक्ति निरुपाय हो जाता है। तो कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए आपको मसूर की दाल का मंगलवार को दान करना चाहिए। और अगर ऐसा वास्तु दोष आपके यहाँ है तो अशोक के पेड़ की जड़ आप रविवार को लाकर के अपने पूजा स्थान में रख लीजिए और उसकी पूजा करिए। और इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए सूर्यास्त के समय गाय का कच्चा दूध उसमें 5 बूंद शहद मिला करके दुर्वा घास से पूरे घर में छिड़काव करिए और यहाँ तक कि ईशान कोण में भी उसका छिड़काव कीजिए। ये उपाय 7 रविवार करने पर ये वास्तु दोष दूर होगा। लेकिन अगर आप इस टॉयलेट को, इस बाथरूम को बंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। लेकिन सिर्फ ताली बंद करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उसके न प्रयोग करने से वास्तु दोष नहीं दूर होगा, उसको वहां से खत्म ही करना पड़ेगा। क्योंकि वो देव स्थान है, वो पूजा का स्थान है और पूजा के स्थान में अगर मलमूत्र त्यागने का स्थान बना दिया जाए तो यह विनाश का कारण बनता है। इसलिए अभी से गंभीरता के साथ यदि घर बनाना चाहते हैं तो भी सावधानी से आप इस बात को नोट कर लीजिए और अगर ऐसा दोष है तो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश जरूर कीजिए। राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि पर सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि बन रही है। ये एक प्रकार से अधम योग बना हुआ है जिसके कारण आज मिथुन राशि के जातकों के शरीर में आत्मविश्वास की कमी रहेगी और सेहत भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। मन बेचैन अर्थात परेशान रह सकता है। तो आपको ओम बुंग बुधाय नमः का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए, हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आपको जो करना आवश्यक है उसे अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। आज दोपहर 12:07 से 12:49 तक 42 मिनट के लिए अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल।
कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, जो अपने भाव से छठे भाव में सूर्य के साथ इस समय धनु राशि में स्थित है। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक परेशानी आपको हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आज आप यात्रा करना चाहते हैं तो गुरु चांडाल योग बनने के कारण, राहु बृहस्पति के साथ होने के कारण, गमन भाव का स्वामी होने के कारण आपको यात्रा में दिक्कत पैदा कर सकती है, यात्रा में परेशानी हो सकती है। हाँ, आज आपको चाहिए कि किसी की मदद आपको अप्रत्याशित रूप से जो मिलेगी उससे आपका जीवन बदलेगा। आज आपको बजने वाला शंख किसी वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण को दान करना चाहिए और स्वयं सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, भगवान शिव का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है और आपकी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो इस साल 2016 में आपकी किस्मत आपका पूरा साथ दे, इसके लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। साल 2015 में आपने बहुत कोशिश की कि आपके बेटा या बेटी की शादी कहीं पक्की हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हर बार आपकी ये कोशिश किसी न किसी कारण से नाकाम साबित हो रही है। तो जरा गौर कीजिए कि कहीं आपके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, और अगर है तो आपको इस साल कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर सचमुच में घर में शुभ कार्य रुक गए हैं, विवाह शादी नहीं हो रही है, बच्चे विवाह के योग्य हैं, तो सबसे पहले अपने घर की सीढ़ियों पर गौर कीजिए। कहीं आपके घर की सीढ़ियां घर के ब्रह्मस्थान में तो नहीं है। ब्रह्मस्थान उसको कहते हैं जो घर का केंद्र बिंदु होता है, जो घर का बिल्कुल मध्य होता है, उसको ब्रह्मस्थान कहते हैं। प्राचीन काल में या आज से 30 साल पहले की बात कर ले तो जितने घर बनते थे उनमें एक मध्य में आंगन जरूर होता था, और उस आंगन का जो मध्य भाग होता था वो प्रायः खाली रहता था। तो जिस घर के ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं, वहां रहने वाले परिवार में बच्चों के विवाह में रुकावटें आती हैं या शादी की बात बनते बनते रुक जाती है। आपके घर में भी अगर पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वो पौधा किसी दूसरे पौधे को स्पर्श करता है, छूता है, तो भी घर में बच्चों की शादी में रुकावट आएगी। आपके घर में अगर ऐसा वास्तु दोष है और बच्चों को विवाह शादी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो भगवान शिव का दूध से आप अभिषेक करिए, अशोक के पेड़ की पूजा करिए, धतूरे के पत्ते को दूध में भिगो करके पश्चिम दिशा की दीवार पर बाहर से चिपका दीजिए और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए और अपने पूजा घर में जल से भरे कलश पर नारियल स्थापित करिए, उसकी पूजा करिए। इससे निश्चित रूप से ये वास्तु दोष दूर होंगे, विवाह शादी का संयोग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, अगर आपको संतान सुख नहीं मिल पाया है या आपके परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहती है, तो आपको इस साल कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, अपने घर के किन दोषों को दूर करना चाहिए, ये हम जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र।
ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। साल 2016 में आपकी सभी परेशानियां खत्म होनी शुरू हो जाएं और ये साल आपको ढेरों खुशियां, तरक्की और धन लाभ दे। इसके लिए आपको अपने घर में किन वास्तु दोषों पर गौर जरूर करना चाहिए, उनको कैसे ठीक करना चाहिए, बस यही आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। क्योंकि मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है, लेकिन अगर किस्मत ही साथ ना हो तो मेहनत का कोई बड़ा फायदा भी हमें नहीं मिलता। तो आज और अभी से ही आपको अपने घर के किस दोष पर गौर करके उसका उपाय इसी साल कर लेना चाहिए। पंडित जी आपको बताएंगे कि वो कौन सा खास उपाय है। जी। आए दिन जिन समस्याओं से प्रायः लोग परेशान होते हैं, अब उन समस्याओं की चर्चा करना चाहूंगा। मकान अगर टेढ़ा है या बगमुख है, आगे चौड़ा है पीछे पतला है, या आपके मकान में बार बार पीपल के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, तो ये सब चीजें आपके भाग्योदय में कहीं न कहीं खलल डालती हैं, कहीं न कहीं ये आपके भाग्योदय में रुकावटें डालती हैं। ऐसे घर में रहने वालों की मेहनत जल्दी रंग नहीं लाती, सफलता जल्दी नहीं मिलती। ऐसे घर में रहने वालों को अपने घर में हल्दी का घोल बना करके बृहस्पतिवार को जरूर छिड़कना चाहिए और 4 घड़े में पानी भर करके किसी कमरे में रखना चाहिए और उसको दूसरे दिन किसी पेड़ में डालना चाहिए। पंछियों को कुछ मीठा छत पर बिखेरना चाहिए जिससे पंछी उसे खा सकें। ये उपाय अगर अमावस्या के दिन किया जाए तो शायद पीपल के पेड़ का उगना बंद हो जाएगा। और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि साल 2015 में आपकी बहुत सेहत अगर खराब रही है और आप चाहते हैं कि इस साल आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहें, आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को बहुत ज्यादा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या ना हो, तो इसके लिए आपको अपने घर में किस चीज पर गौर करने की जरूरत है और उस दोष को किन उपायों से आप दूर कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो बिल्कुल बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको विस्तार से उस बारे में भी बताएंगे कि आप लोग अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं पूरे साल तो आपको कौन से खास उपाय करने हैं। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों का गोचर अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के गमन स्थान का स्वामी मंगल बन रहा है, जो अपने भाव को प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से देख रहा है। इसलिए यात्रा में परेशानी हो सकती है, परिवार में विवाद संभव है, लेकिन दूसरों से मदद जरूर मिलेगी। भगवान श्री राम की पूजा करें, गुड़ गेहूं का दान करें और सूर्य को जल दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उनकी आज का किस्मत का हाल आपको बताते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के समस्त ग्रह गोचर को देखने पर 2 बातें नई आ रही हैं। एक नई बात तो ये है कि आपके सुख भाव का स्वामी जो बृहस्पति है वो राहु से युक्त हो गया, राहु से उसकी युति हो गई, अर्थात गुरु चांडाल योग बन गया। ऐसे मामले में प्रॉपर्टी के काम में आपको नुकसान होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। दूसरी बात, आर्थिक रूप से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मित्र आपके लिए सहायक होंगे। अगर आप सचमुच में कर्ज से दबे हुए हैं तो आप आज से ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू कर दीजिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए। माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाइए, इससे आपका कल्याण जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप मेडिकली फिट हैं लेकिन फिर भी आपको संतान सुख मिलने में देरी हो रही है, या आपके बच्चे हैं लेकिन आपके रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं हैं, तो इस साल 2016 में आपको अपने घर के किस दोष को किन उपायों से दूर करना है, ये सब मैं बताऊंगा विधिवत आपको। सिर्फ आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ।
पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक अनुराग जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अनुराग जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अनुराग, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। क्या पितृदोष के कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपके परिवार में सुख शांति नहीं है? परिवार के लोगों के विचार एक दूसरे से इतने अलग हैं कि रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। तो आपको इस साल अपने घर की किस दिशा पर गौर करने की जरूरत है और इसके साथ ही इस साल कौन से उपाय करने की भी आपको जरूरत है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का घर टी पॉइंट पर है या दक्षिणामुखी है, तो ऐसे घर में वास्तु दोष के कारण पितृदोष भी होता है। हमारे यहाँ जितने भी वास्तु के अच्छे सदग्रंथ हैं, खास करके मैं विश्वकर्मा प्रकाश की बात करता हूँ, जो सबसे ज्यादा जेन्युइन, सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि आपका घर टी पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, आपका घर चौराहे पर नहीं होना चाहिए, आपका घर किसी श्मशान के पास नहीं होना चाहिए, किसी कब्रिस्तान के पास नहीं होना चाहिए, किसी अस्पताल के पास नहीं होना चाहिए और किसी शासकीय अधिकारी के घर के बगल में आपका घर नहीं होना चाहिए। ये सारे घर दोषी माने गए हैं। न्यायालय के बगल में आपका घर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों को घर खरीदते समय ही ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसे दोष हैं जो पितृदोष को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में क्या होता है, संतान संबंधी परेशानी होती है, परिवार में सुख शांति की कमी रहती है, परिवार के सदस्यों के विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है और घर में हर चीज का अभाव रहता है, जिससे कुभाव पैदा होता है परिवार के सदस्यों के बीच में। अगर ऐसा घर आपका हो ही गया है और अब मजबूरी है कि ये घर आपका बिक भी नहीं रहा है और इस घर में रहना आपकी लाचारी है, तो उपायों से कुछ संभव जरूर है। सुबह उठिए सूर्योदय के पहले, अपने मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ घर की जो महिला गृहिणी है, मालकिन है, उसे 1 लोटा जल रोज छिड़कना चाहिए और चौखट की सफाई करनी चाहिए। घर में हर रोज पूजा स्थान में कपूर, गुग्गुल, लोहबान का धुआं करना चाहिए। कपूर और गुग्गुल ये पूजा स्थान में रोज जलाइए। लोहबान शनिवार को जला करके पूरे घर में धुआं कीजिए, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अपने ड्राइंग रूम में मिट्टी या पत्थर का एक छोटा सा सुंदर सा बंदर की प्रतिमा रखनी चाहिए। घर में नमक के पानी का पोछा शनिवार को लगाना चाहिए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो इन बड़ी परेशानियों से निजात दिलाने में आपको सहायक होंगे। हिमाचल प्रदेश से हमारे दर्शक रवि जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लें। उसके बाद तुला राशि के जातकों को उनका हाल बताएंगे। जी रवि, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1976। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी हर बार इसमें परेशानी रहती काम में, तो मतलब तो पंडित जी ऐसे काम मेरे अच्छे बन जाएं सारे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके अच्छे काम कैसे बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप एक 7 रत्ती का पन्ना सोने की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की अपनी छोटी उंगली में बुधवार को शुक्ल पक्ष में धारण कर लीजिए। इससे आपके सारे काम बनने लगेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है, ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य कमजोर है, लेकिन आपकी योजनाएं सटीक न हो पाने के कारण आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है। पन्ना धारण करने के बाद और भगवान शिव की आराधना करने के बाद आपका भाग्योदय स्वतः हो जाएगा। और अब तुला राशि के जातकों का आज का हाल। आज तुला राशि के जातकों के भी ग्रह गोचर में एक नया परिवर्तन आया है। आपके पंचम भाव में, संतान भाव में केतु की स्थिति हो गई, कल से ही हुई है शाम से। तो
संतान को लेकर के दिक्कत अब उत्पन्न होने की संभावना बन रही है और विरोधी भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका पेमेंट रुका हुआ है तो आपका पेमेंट जरूर आएगा, धन लाभ भी आपको अवश्य होगा। बस ओम सुंग शुक्राय नमः का यथासंभव जप कर लीजिए, जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी की पूजा करिए और सफेद वस्त्र का किसी जरूरतमंद को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। ज्यादा फिजूल खर्च की अगर आपकी आदत है और आप वाहवाही में, दिखावे में ज्यादा खर्च करके कंगाल बन रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड खरीद करके अपने जीवन को नारकीय बना लिया है और अब कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो मैं थोड़ी देर में आपको आज का जो सक्सेस मंत्र बताऊंगा उसका यदि आप पालन करेंगे तो काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अपने घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे साल 2016 आपके जीवन में खुशियां लेकर आए? कौन से खास उपाय हैं आपको पंडित जी बताएंगे? जी देखिए, ऐसे तमाम दंपत्ति हैं जिनके पति पत्नी के शारीरिक रूप से, पति पत्नी के अंदर शारीरिक रूप से कोई दोष नहीं है और वो संतान पैदा करने की योग्यता रखते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपने घर का निरीक्षण करें और देखें कि घर का जो मध्य केंद्र बिंदु है, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है। ब्रह्म स्थान में कोई भारी चीज अगर रखी होगी तो संतान सुख की कमी को ये प्रदर्शित करता है। या अगर ऐसा है तो अगर खाली कर सकते हैं तो उस स्थान को खाली करें, अगर नहीं खाली कर सकते हैं तो घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां आपको सिंदूर और चमेली के तेल से एक बड़ा सा स्वास्तिक बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक कम से कम 16 अंगुल लंबा, 16 अंगुल चौड़ा जरूर होना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए और घर की उत्तर पूर्व दिशा में, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जिसको देवस्थान कहते हैं, वहां भगवान शिव का शिवलिंग रखना चाहिए और नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। अगर रोज नहीं तो रविवार को कम से कम ऐसे लोगों को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं, बस आप इन्हें गंभीरता से करिए। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का गोचर ये है कि एक सुभग्रह शुक्र आपकी राशि में स्थित है। मन खुश रहेगा, नए दोस्त भी बनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। लेकिन शनि की युति और 7.5 के असर को दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। हनुमान जी की पूजा आपके लिए वरदान साबित होगी। और हाँ, गेहूं का दान अगर किसी वेद पाठी ब्राह्मण को आप करेंगे तो इससे भी आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पिछले साल अगर आपकी सेहत बहुत खराब रही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में, यानी इस साल 2016 में आप सेहतमंद रहें, आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को बहुत ज्यादा सेहत से जुड़ी परेशानी ना हो, तो इसके लिए आपको अपने घर में किस चीज पर जरूर गौर करना चाहिए और उस दोष को किन उपायों से आप दूर कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, सबसे 5 तत्वों में 5 तत्व जिस तरह से हमारे जीवन में आवश्यक हैं, उसमें पानी, जल एक प्रमुख तत्व है।
अगर घर में पानी का स्रोत पश्चिम दिशा में है तो घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहेगी। अब यहाँ मेरे कहने का आशय ये है कि अगर आपने बोरिंग पश्चिम दिशा में करवाई है या आपके घर में नीचे जहाँ से आप पानी पीते हैं वो पश्चिम दिशा में पानी की टंकी आपने रखी हुई है तो इससे घर वालों की सेहत खराब रहेगी। लेकिन अगर आपने बोरिंग नॉर्थ ईस्ट में करवाई है और पानी की टंकी छत पर आपने साउथ वेस्ट में रखी है तो ये दोष नहीं है, ये बुरा नहीं है। तो घर के कमरे का दरवाजा अगर बीचों बीच खुलता है तो भी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। भगवान विष्णु के मंदिर में एक सुंदर सा सोने या चांदी का सुदर्शन चक्र बनवा करके दान कीजिए और मुख्य द्वार पर जमीन के नीचे एक चांदी की तार पूरे चौखट पर दबाइए। जिन घरों में रसोई पश्चिम या दक्षिण मुखी है ऐसे घर की महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में साबुत धनिया एक कपड़े में बांध करके अपने रसोई में रख लीजिए तो महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों का आज का हाल। आज धनु राशि के जातक अपने काम में व्यस्त रहेंगे। धन का नुकसान हो सकता है, यात्रा का योग बन रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करें, पीली मिठाई का दान करें और भगवान श्री हरि विष्णु को कमल के फूल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके मैरिड लाइफ का एक भी दिन बिना लड़ाई झगड़े के पूरा नहीं होता है? तो आपको क्या करना चाहिए इस पूरे साल? कैसे अपने घर के दोष को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए? कौन से खास उपाय पंडित जी आपको बताएंगे? जी देखिए, जो घर पश्चिम मुखी होता है, जिस घर पर आम, पीपल या बरगद के पेड़ की छाया होती है, ऐसे घर में रहने वाले पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। घर की उन्नति में भी तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आपके घर में भी अगर ये वास्तु दोष है तो हर रोज सूर्योदय के समय घर की छत पर थोड़े से काले तिल बिखेरिए और अपने घर के ईशान कोण में साबुत नमक किसी बर्तन में बंद करके रखिए। किसी शुभ मुहूर्त पर गृहिणी अपने हाथ की छाप अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से या कुमकुम से लगाएं। पूजा में हल्के पीले रंग का आसन का इस्तेमाल करें तो इससे लाभ जरूर मिलेगा। आपके खाने का तरीका आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकता है और आपको सफल और असफल बना सकता है। ये कैसे, जानने के लिए आप जरूर देखिएगा आज का हमारा वास्तु टिप। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए बहुत कुछ खास है। पंडित जी आपको ब्रेक के बाद बताएंगे और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, जो लोग अपनी फिजूल खर्ची की आदत से तंग आ चुके हैं, दिखावे पर अपने काबू नहीं पा रहे हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पूर्णिमा पर एक चांदी की डिब्बी में अखंडित चावल, माने एक भी चावल टूटा हुआ न हो, ऐसे कुछ चावल डिब्बी में रख करके पूर्णिमा को या सोमवार को हमेशा अपने पास रखें। इससे फिजूल खर्ची पर भी रोक लगेगी और धन की बचत भी होगी। तो आज का सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी आपको आज का खास वास्तु टिप बताएंगे। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। जो लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने करियर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको हमेशा भोजन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। और गलती से भी अगर खाने की थाली में आपने हाथ धोना शुरू कर दिया तो आपका करियर चौपट होके रहेगा और धन की भी कमी होती चली जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद
थाली में हाथ ना धोएं, इस बात का पूरा ध्यान रखें। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज मकर राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो आपका व्ययेश राहु के साथ इस समय अष्टम स्थान में है। कारोबार में आपको नुकसान हो सकता है, सेहत खराब हो सकती है, लेकिन मित्रों से लाभ जरूर मिलेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और काले तिल से ओम संग शनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का, इन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के गमन स्थान में मंगल की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि अब आपके यात्रा की प्लानिंग बन रही है, जो जल्दी साकार होगी और सरकार से भी और सरकारी मशीनरी से भी आपको उचित लाभ मिलेगा और अपने कार्य में सफल होने के कारण आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ करें, शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं और काले कंबल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों का आज का हाल। आज मीन राशि के जातकों को धन लाभ निश्चित रूप से होकर रहेगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा और लोगों से सहयोग भी मिलेगा। आज मीन राशि के जातकों को धन लाभ निश्चित रूप से होकर रहेगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा और लोगों से सहयोग भी मिलेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। केले के पेड़ में जल देना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें विद्वानों के हाथ में दान करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।